तो आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर अगर बात की जाए पूरे विश्व में, तो आज तक हमारे विश्व के अंदर बात की जाए कितने प्रकार के कैलेंडर हैं, तो टोटल 32 प्रकार के कैलेंडर विश्व में प्रचलित हैं। अगर बात की जाए तो विश्व में टोटल 32 प्रकार के कैलेंडर विकसित हैं। इतने प्रकार के कैलेंडर प्रचलन में है। अगर बात की जाए हमारे भारत देश की, तो भारत देश में आज भी कई प्रकार के कैलेंडर हैं। जैसे बात की जाए हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म की बात की जाती है तो हिंदू धर्म में 2 प्रकार के कैलेंडर हम लोग ज्यादा चीज विकसित हैं। कौन सा है? एक शक संवत और दूसरे का नाम क्या है? विक्रम संवत। विक्रम संवत और शक संवत आज की डेट में बात की जाए, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर होता है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा यही है। जो भारत के अंदर राष्ट्रीय कैलेंडर यानी कि भारत देश के अंदर जितने भी काम होते हैं वो हमारे इन्हीं कैलेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं। इन कैलेंडर की शुरुआत कब से होती है? तो इनकी जो शुरुआत होती है, जैसे हम लोग की शुरुआत जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो वर्तमान समय में हम लोग चला रहे हैं, जिसको हम जनवरी फरवरी कहते हैं। अगर अपने प्राचीन पूर्वजों से बात की जाए तो उनको इस कैलेंडर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं। जो वो लोग बोलते हैं आज ज्येष्ठ है, सावन है, आषाढ़ है, वो कैलेंडर जो है हमारा, वही हमारा शक संवत का कैलेंडर है। अगर इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो हमारे भारत देश में कौन सा सन चल रहा है? अगर शक संवत की बात की जाए तो 1943 चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा सन चल रहा है? 1943 चल रहा है। अगर बात की जाए विक्रम संवत के अकॉर्डिंग हमारे भारत देश में कौन सा सन चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो 2078 चल रहा है। ठीक। शक संवत के अकॉर्डिंग 1943 और विक्रम संवत के अकॉर्डिंग 2078 चल रहा है। और वर्तमान समय में जो हमारा कैलेंडर है, जिसके अकॉर्डिंग आज हमारा 2022 चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये कौन सा कैलेंडर? हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात की जाए तो इस कैलेंडर, जब ये कैलेंडर से पूरी तरीके से हमारा काम चल रहा था, तो हमें ग्रेगोरियन कैलेंडर की जरूरत क्यों पड़ी? अगर बात की जाए तो सबसे पहले शक संवत जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, भारत देश के अंदर जितने भी कार्यक्रम होते हैं, हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार होता है, तो वो शक संवत और विक्रम संवत इन्हीं कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है। शादी ब्याह जो बनाए जाते हैं वो भी इन्हीं कैलेंडर के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जब सारे काम जो हमारे बैंक की शुरुआत होती है, बैंक का नया वर्ष चालू होता है, वो भी इन्हीं कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर के कार्य होते हैं वो सारे के सारे हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर पर आधारित होते हैं। जैसे और बात की जाए किसी भी नए स्कूल की शुरुआत कब होती है? अप्रैल से ही शुरू होते हैं। अप्रैल से हमेशा नए स्कूलों की स्टार्टिंग होती है। तो वो किसके अकॉर्डिंग चलाया गया? अगर जो वर्तमान समय में जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग नया सत्र चलाया जाता तो कब होता? 1 जनवरी से हर एक चीज स्टार्ट होती। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा बैंक हो यानी हमारे भारत देश के अंदर जितनी भी क्रियाकलाप स्टार्ट होती है वो हमारे शक संवत और विक्रम संवत इन्हीं कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलता है। इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे भारत वर्ष में सारे के सारे त्योहार मनाए जाते हैं। जो हिंदू त्योहार होते हैं वो सारे के सारे इन्हीं कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि जो हमारे देश के मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपना त्योहार मनाते हैं, तो उनके लिए भी एक कैलेंडर होता है हिजरी संवत। कौन सा है? हिजरी संवत।
हिजरी सम्मत के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो क्या करते हैं, अपने सारे त्योहार इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाते हैं। अगर हिंदू त्योहार की बात की जाए तो ये, और मुस्लिम त्योहार की बात की जाए तो ये कैलेंडर, ठीक। लेकिन देखा गया कि जो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो इस कैलेंडर की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि बाहर के देशों में इस कैलेंडर का प्रचलन ही नहीं है। सभी देश का अपना एक अलग कैलेंडर होता है ज्यादातर, ठीक। चाइना के लिए वहां का अलग कैलेंडर है, अमेरिका के लिए अलग कैलेंडर। तो कहा क्या गया कि एक पूरी तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कैलेंडर माना जाता है, जो कि हर एक देश में लगभग सेम होता है। वो अलग बात है कि 5.5 घंटा हमारा देश आगे है तो 5.5 घंटा आगे चलता है, उसकी बात नहीं की जा रही, लेकिन डेट लगभग सेम होती है। तो उसको किसने, वो कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन, इसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर। और इसी का हम अध्ययन पूरे चैप्टर में करेंगे। जितनी भी चीजें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होती हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग होती हैं। अगर बात की जाए ग्रेगोरियन कैलेंडर के पहले कौन सा कैलेंडर चलता था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जूलियस सीजर का कैलेंडर। कौन सा, जूलियस कैलेंडर। ये कब था, इसके पहले था, बिफोर। मतलब ग्रेगोरियस कैलेंडर के पहले कौन सा कैलेंडर चलता था, जूलियस कैलेंडर चलता था। अगर बात की जाए ग्रेगोरियस कैलेंडर की स्थापना किसने की थी, तो जो रोम थे, रोम में एक सबसे बड़े पादरी को बोलते हैं पॉप। क्या बोलते हैं, पॉप। जो रोम के पॉप थे जिनका नाम ही यही था, ग्रेगोरियन। क्या नाम था, ग्रेगोरियन। समझ में आई बात। अब हम आगे चलते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर की चर्चा करते हैं। हमने समझ लिया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैलेंडर कैसे होते हैं, पूरी जानकारी हमने ले ली। अगर बात करी जाए कि ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है इसकी शुरुआत किसने की, तो इसकी शुरुआत रोम के 13वें पॉप, जिनका नाम क्या था, रोम के 13वें पोप, जिनका नाम था ग्रिगोरी। क्या नाम था, ग्रिगोरी। ग्रिगोरी के नाम पर ही इस कैलेंडर का नाम पड़ा ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक, जो कि वर्तमान समय में प्रचलित में है। तो अब हम पूरी तरीके से हमको समझ में आ गया है कि जो ये कैलेंडर चल रहा है वो कौन सा कैलेंडर चल रहा है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी जगह यही कैलेंडर चलता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने आते हैं। समझ में आई बात। आगे हम समझते हैं। अब ये तो हो गई कि कैलेंडर की जरूरत क्यों पड़ी, कैलेंडर की खोज किसने की, पूरी तरीके से जानकारी हो चुकी है। अब हम आगे समझते हैं कि इस कैलेंडर की जरूरत क्या है और कैसे इसका यूज किया जाता है। अगर बात की जाए एक थोड़ी सी चीज और हम समझते हैं, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये कब लागू किया गया, तो इसकी जो शुरुआत हुई हमारे भारत देश में 22 मार्च 1957 को किसके द्वारा लागू किया गया था, 1957 के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 मार्च 1957 ईस्वी को ग्रेगोरियन कैलेंडर को हमारे भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू किया। मतलब कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्क होंगे वो सारे ग्रेगोरियन कैलेंडर पर ही आधारित होंगे। तो अगर बात की जाए ये जो पूरा कैलेंडर है ये केवल किस पर बेस है, तो केवल ये 1 वीक इक्वल टू 7 दिन पर, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। ये जो कैलेंडर की मेन यूनिट क्या है वो है 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। पूरा कैलेंडर सिर्फ इसी पर बना हुआ है। यानी होता क्या है कि एक वीक में टोटल कितने दिन होते हैं, 7 दिन, और हर 8वें दिन स्वयं को
वही डे रिपीट करता है। तो टोटल डे की बात की जाए तो टोटल डे कितने होते हैं? 7 डेज। कौन सा डे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार। तो हर 8वें दिन, हर 8वें दिन, अगर जैसे आज की डेट में सोमवार है तो आज से 8वें दिन यानी कि 7 दिन बाद, आज से 8वें दिन यानी इसमें हम 7 प्लस कर दें, यानी 8वें दिन कह रहे हैं। 8 प्लस नहीं करना है, 7 ही प्लस करना है। क्यों? क्योंकि हम 8वें दिन की बात कर रहे हैं, ना कि 7वें दिन की। क्योंकि जैसे ही हम 8 ऐड करेंगे तो यानी 8वां दिन हम छोड़ रहे हैं। समझ में ही बात? तो क्या होगी, आज के 8वें दिन फिर से क्या होगा? सोमवार ही होगा। तो यानी हर 8वें दिन स्वयं को क्या करता है? रिपीट करता है। वो चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, यानी चाहे सोमवार हो, चाहे रविवार हो, कोई भी डे हो, वो हर 8वें दिन क्या करेगा? अपने आप को रिपीट करेगा। अपने आप को रिपीट करने का मतलब क्या होगा? अगर जैसे आज सोमवार है तो आज के 8वें दिन फिर से क्या होगा? सोमवार ही होगा। आज बुधवार है तो आज के 8वें दिन क्या होगा? फिर से बुधवार होगा, कोई दूसरा दिन नहीं होगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत इतने में? ठीक। अब हम आगे क्या समझते हैं? आगे समझते हैं ये, इसमें हम सबसे पहले ये समझते हैं कि 1 मंथ में कितने दिन होते हैं। 1 मंथ में हमने देखा हमारे जो भारतवर्ष का जो कैलेंडर है उसमें हमने 28 दिन भी देखे हैं, 29 दिन भी देखे हैं, 30 दिन भी देखे हैं और 31 दिन भी देखे हैं। इससे 28 से ना कम हो सकते हैं, ना 31 से ज्यादा हो सकते हैं। अगर बात की जाए भारत की टेलीकॉम कंपनियों की, जो कि एक वर्ष में लगभग उनके अकॉर्डिंग 13 मंथ होते हैं, हम लोगों के अकॉर्डिंग कितने मंथ होते हैं? केवल और केवल 12। क्योंकि वो जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो क्या करती हैं? अपना जो रिचार्ज देती हैं वो केवल और केवल 28 दिन के लिए देती हैं। तो यानी कि अब ये भी हो सकता है कि मतलब 1 मंथ के लिए, अगर उनका पहले का मानना था कि 1 मंथ इक्वल टू 28 डे, किसके अकॉर्डिंग? टेलीकॉम कंपनियों के अकॉर्डिंग। लेकिन वर्तमान समय में बात की जाए तो ये अब और आगे थोड़ा सा दिमाग लगा चुके हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ये नहीं कहा, अब ये जब भी रिचार्ज आता तो उसमें कभी भी आपको 1 मंथ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसके पहले था क्या कि आपको 1 मंथ लिखा हुआ मिलता था, बट अब क्या कर दिया इन्होंने? ये सीधे सिस्टम ही करती है कि 28 डे के लिए रिचार्ज। अब तो 10 दिन के लिए भी रिचार्ज आने लगे हैं, 15 दिन के लिए भी रिचार्ज आने लगे हैं, और 28 दिन के लिए रिचार्ज 1 मंथ मानते हैं। तो अब क्या करते हैं? वो मंथ ना देके सीधे क्या कर देती हैं? डेज का रख देती हैं कि 28 दिन, 56 दिन, 84 दिन, फिर 365 दिन। ठीक। 1 वर्ष 1 मंथ अब यूज करना वो लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम 1 मंथ कह रहे हैं, जो मानसिकता है आदमियों की वो हो सकता है चेंज हो जाए कि 28 दिन का ही 1 मंथ क्यों बना रहे हैं, हो सकता कोई क्लेम भी कर दे। तो ऐसा वो नहीं करती हैं, सीधे वो क्या करती हैं? डेज ही फिक्स कर देती हैं। समझ में आई बात? अब अगर आगे बात की जाए, अब हम थोड़ा सा समझते हैं, ये चीज समझ में आई कि 1 मंथ में कितने दिन होते हैं। अगर टेलीकॉम कंपनियों के अकॉर्डिंग चला जाए, टेलीकॉम कंपनियों की बात की जाए तो वो 28 दिन को 1 मंथ मानती हैं। अगर इनके अकॉर्डिंग 13 से गुणा किया जाए तो 364 दिन होंगे, तब भी 1 दिन बच जाएगा। यानी टेलीकॉम कंपनियों के अकॉर्डिंग क्या है, अगर 13 मंथ माने जाए तब भी 1 दिन कम है। टोटल कितना होता है? 365 दिन होते हैं, यानी तब भी 1 दिन वो ज्यादा लेती हैं अगर इसकी बात की जाए तो। फिर आगे हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये तो हो गया टेलीकॉम कंपनियों के अकॉर्डिंग। अब हम समझते हैं कि जैसे हमें क्या करना है, कि हमने बताया आपको कि हर 8वें दिन क्या होता है? दिन स्वयं को क्या करता है? रिपीट कर देता है। ये चीज समझ में? 1 वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। अगर मान लिया आज के दिन मंडे है, क्या है? मंडे।
अगर आज से 7 दिन बाद यानी कि 8वें दिन, 7 दिन बाद का मतलब क्या होता है, 7 दिन पूरे पूरे खत्म, उसके बाद 8वां दिन। तो यानी आज के 8वें दिन यानी कि 8 तारीख को, सपोज आज 1 तारीख 1 है, फिर क्या होगी 8 तारीख को कौन सा डे होगा, फिर मंडे होगा। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत है? फिर अगर इसमें 7 जोड़ दिया जाए यानी कि 15 तारीख को फिर कौन सा दिन होगा, मंडे ही होगा। कोई दिक्कत समझ में आई? हर 8वें दिन कैलेंडर में क्या होता है, दिन अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। कोई दिक्कत यहां तक? फिर आगे हम चलते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन है, लेते हैं क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन कह रहा है कि आज से, आज सपोज मंडे है, आज से 57 दिन बाद और 57 दिन पहले कौन सा दिन था। यहां से हम कुछ समझेंगे। अगर बात की जाए आज से 57 दिन बाद और आज से ही 57 दिन पहले कौन सा दिन था, तो हमें करना क्या होगा, 57 लिखा हुआ है, 57 लिखना है और डिवाइडेड बाय 7 करना है। यानी कि 57 से क्या करना है, 57 को 7 से भाग देना है। तो 57 को हम जैसे ही 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 8 56, यानी 8 टाइम क्या हो जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। और शेष क्या बचेगा, एक शेष बचेगा। शेष क्या बचेगा, एक शेष बचेगा। जो ये एक शेष बच रहा है यही हमारा क्या कहलाता है, ऑड डेज कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑड डेज। ठीक, फिर हम आगे समझते हैं। यहाँ पे एक और हम लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए 68 डेज बाद, यानी 68 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज मंडे है तो 68 दिन के बाद, अभी हम पहले की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम बाद की चर्चा कर रहे हैं। ठीक, अगर इसकी बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 7 9 63, यानी कि 9 दिन। शेष क्या बचेगा यहाँ पर भी 5। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑड डे। समझ में आई बात? फिर हम एक और लेते हैं 37, 37 लेते हैं। तो इसको हम 7 से भाग करते हैं तो क्या करते हैं, 7 5 35, 5 बार पूरा जाएगा और शेष क्या बचेगा, 2। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑड डेज। ठीक, ऑड डेज। समझ में आई बात? अब ये दिमाग मत लगाना कि यहाँ 1 तो ऑड संख्या है, यहाँ 5 भी ऑड संख्या है, यहाँ पे 2 तो इवन संख्या है, यानी सम संख्या है। ऑड दिन का मतलब यहाँ से ये नहीं होता है कि किसी भी नंबर से मतलब इसका नहीं होता है कि जैसे हमने उसमें पढ़ा था मैथ में, ऑड संख्याएं और इवन संख्याएं, वो अलग मैटर है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऑड डेज, ऑड डे का मतलब ये होता है कि जो बचे हुए दिन है। ठीक, मतलब एक सप्ताह है, एक सप्ताह पूरा पूरा है, उसमें जो बचे हुए दिन होंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑड डे कहलाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 9 तो सप्ताह पूरे पूरे हो गए थे, कितने दिन बचे हुए थे, 5 दिन बचे हुए थे, वो क्या हो गया, ऑड डे हो गया। यहाँ पे 8 सप्ताह तो पूरे पूरे हो गए, फिर 1 दिन बचाना तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड डे हो गया। यहाँ पे कितना हुआ था, 7 5 35, यानी 5 सप्ताह पूरे पूरे और 2 क्या हो गए, ऑड डे हो गए। समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहाँ पे? ये समझ में आ गया ऑड डे क्या होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं, जैसे कहा जाए ये ऑड डे का यूज क्या है। भाई ऑड डे जैसे हम निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑड डे का मतलब क्या है, क्या फायदा है इनका, क्या फायदा है, यही हमें समझना है। तो होता क्या है बेटा, जैसे हमें आज से 57 दिन पहले, 100 दिन पहले, 200 दिन पहले, चाहे जितने दिन पहले अगर बात की जाए डे निकालने की, तो हमें क्या करना होता है, जो डे है जितना हमारा, हमें क्या निकालना होगा, उसमें ऑड डेज निकालना होगा। जितना भी दिया हो
100 दिन बाद, 500 दिन बाद, 1000 दिन बाद। तो हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है कि ऑड डे क्या होगा, कितने होंगे इसमें। तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यू किसको दी गई है, ऑड डे को। अभी यहां पे दिनों में निकाला जाएगा, फिर मंथ में निकाला जाएगा, फिर ईयर में निकाला जाएगा, समझ में आई बात। फिर लीप ईयर में निकाला जाएगा। ईयर दो प्रकार के होंगे, एक साधारण और एक लीप। जैसा पता भी है कि एक में 365 दिन होते हैं और एक में कितने होते हैं, 366 दिन, एक दिन ज्यादा। तो वो भी बताया जाएगा कि वो क्यों होता है। तो चलिए हम देखते हैं, यानी ऑड डे, यानी एक ऑड डे आया तो यानी कि जो ये लिखा हुआ है मंडे लिखा हुआ है, तो मंडे में एक दिन और आगे चले जाओ, जितना ऑड डे है ना उतना आगे जाओ। तो यानी एक आया तो कितने दिन आगे जाना है, एक दिन। यानी कि जो हमारा 57 दिन बाद जो डे होगा वो कौन सा डे होगा, ट्यूसडे। यानी अगर आज की डेट में सोमवार है तो 57 दिन बाद कौन सा वार होगा, मंगलवार। कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आई कि ऑड डे का यूज क्या होता है। ऑड डे का मतलब जैसे हमें आगे जाना है तो जितना दिन है पहले डिवाइड करेंगे, ऑड डे निकालेंगे। तो आज का डे जो है, जिस दिन का भी बताया गया, जरूरी नहीं कि आज से ही लें, नहीं। अगर जैसे बता दिया गया कि यदि आज सोमवार है, आज के दिन बताया गया यदि आज सोमवार है, तब तो ठीक है, आज के दिन से लेंगे। अगर बता दिया गया कि जनवरी में या फिर कि आज से 10 दिन पहले सोमवार था, तो उस 10 दिन के बाद 10 दिन क्या होगा, तो उस अकॉर्डिंग में हमें यह नहीं देखना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सा दिन था कौन सा दिन नहीं था। तो हमें सीधे क्या करना होगा, ऑड डे निकालना होगा। तो ऑड डे जैसे हम निकालेंगे तो वैसे ही हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो जितना ऑड डे आएगा उसको इसी में हमें ऐड कर देना, यानी जोड़ देना। तो अगर सोमवार में एक दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। अब ये दिमाग मत लगाना कि सोमवार में एक सोमवार और जोड़े तो 2 सोमवार हो गए, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। नहीं, दिमाग लगाओगे, एक और डे बचा, यानी सोमवार है, एक सोमवार एक हो गया, प्लस सोमवार एक और क्या हो गया, इक्वल टू 2 सोमवार। हाँ, ये भी हो सकता है भाई, क्योंकि एक और डे आया तो एक और जोड़ दे उसमें। जब एक और जोड़ देंगे तो आगे जो अगला दिन आएगा वो कितना आएगा, उस दिन 2 सोमवार होंगे। ऐसा नहीं है, एक दिन और जोड़ने का मतलब है पूरा पूरा दिन आगे बढ़ेगा। समझ में आई बात, ठीक। फिर आगे हम समझते हैं। अब ये तो समझ में आ गया, अब हम थोड़ा सा समझते हैं, ये तो जोड़ दिए, ठीक। अब हम पीछे जाना है, हमको 57 दिन, अभी तो हमने आगे के लिए निकाला है ना। अब हमें क्या करना है, 57 दिन पीछे भी जाना है। तो 57 दिन पीछे जाना हो या आगे जाना हो, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, ऑड डे निकालना। तो इसको क्या करेंगे, ऑड डे 57 से भाग करेंगे, 57 तो ऑड डे कितने आएंगे, एक ऑड डे, एक ऑड डे। समझ में, एक विषम दिन आएगा। जब एक विषम दिन आएगा, यदि हमको पीछे जाना है तो क्या करेंगे, पीछे जाना है तो पीछे हम भी जाएंगे। यानी जो सोमवार है आज के प्रेजेंट टाइम पे, इससे एक दिन पीछे जाना है। तो यानी आज से 57 दिन पहले कौन सा दिन था, एक दिन इसमें पीछे गए तो कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। यानी समझ में आई बात। यानी कि अगर जैसे हमें आगे जाना है तो जोड़ना है, पीछे आना है तो घटाना है। समझ में आई बात, क्लियर, कोई दिक्कत। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, डेज वगैरह निकाल लेंगे। अब हम आगे बात करते हैं, रब करने के लिए मंथ की बात। अगर जैसे आपसे कह दिया जाए, चलो एक दो क्वेश्चन देते हैं पहले। आज अगर रविवार है, रविवार से 100 दिन बाद और 100 दिन पहले, दिन बाद और 100 दिन पहले आपको बताना है कौन सा दिन होगा। आज से 100 दिन बाद और 100 दिन पहले, चलो चेक करते हैं।
100 दिन बाद की बात की जा रही, पहले हम क्या करेंगे, ऑड डे निकालेंगे। 100 ये 7, 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, 7 चौक 28, यानी कितने डेज, 2 डेज, 2 ऑड डेज। 2 ऑड डेज का मतलब है कि हमें क्या करना है, रविवार है तो रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार 1, मंगलवार 2, यानी 2 ऐड करेंगे तो कौन सा डे हो जाएगा, मंगलवार। अगर इसकी बात करेंगे पहले, तब भी ऑड डे कितना आएगा, 2, यानी 2 दिन इसके पहले जानना है। तो रविवार के पहले एक दिन कौन सा होता है, शनिवार। शनिवार के एक दिन पहले कौन सा होता है, शुक्रवार। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझते हैं मंथ के बारे में। ठीक, हमने जैसे बता दिया इसके पहले कि मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं और 31 डेज होते हैं। 28 दिन से कम नहीं होते और 31 दिन से ज्यादा नहीं होते कभी भी। समझ में आई बात। तो अब हम अगर बात करें चलो अब हम ये देखते हैं कि 30 दिन किस महीने में होते हैं और 31 दिन किस महीने में होते हैं और 29 दिन किस महीने में होते हैं, 28 दिन किस महीने में होते हैं। तो अगर बात की जाए, सबसे पहले हम समझते हैं 30 दिन। 30 डे की बात की जाए, यानी 30 दिन किस किस महीने में होते हैं, तो उसमें कौन कौन सा महीना है, अप्रैल है, APRIL, जून है, ठीक, सितंबर है, सितंबर और नवंबर, यानी अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये क्या होते हैं, 4 महीने ऐसे होते हैं 12 महीनों में, जिनमें क्या होता है, केवल और केवल 30 दिन होते हैं। हमें करना क्या है, केवल और केवल यही चीजें याद रखनी, इसके अलावा हमको कुछ नहीं याद रखना। क्योंकि हम अगर इन 4 महीनों को याद रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये 4 महीने याद हैं, टोटल महीने कितने होते हैं, 12, टोटल महीने 12, 4 महीने अगर उसमें से हटा दिए जाए यानी 8 महीने बचेंगे। तो क्या 8 महीनों में 31 दिन होंगे, ऐसा नहीं। जो हमारी फरवरी होती है, फरवरी की बात की जाए तो इसमें 28 दिन भी होते हैं और 29 दिन, ठीक, 28 दिन भी होते हैं और 29 दिन भी होते हैं। बाकी जितने भी शेष महीने बचेंगे वो क्या होंगे, उनमें 30 दिन होंगे। कितने दिन होंगे, 30 दिन होंगे, ओ सॉरी 31 दिन होंगे। समझ में ये बात। तो हमें 31 दिन वाले याद नहीं रखने, हमको केवल और केवल 30 दिन वाले। अगर हमें 30 दिन वाले याद रखने हैं, अगर 30 दिन हमको याद है तो 31 दिन वाले उनको छोड़ के सारे 31 दिन के होंगे। 28 दिन की केवल एक फरवरी होगी, 28 या 29 दिन की इसको अलग से याद रखना। यानी हमें टोटल 4 महीने याद रखने हैं और ये 5वां तो हमें याद ही रहता, हमेशा याद रहता है कि फरवरी क्या होती है, 28 दिन की होती है या फिर 29 दिन की होती है। समझ में आएगा। अगर बात की जाए शेष जो 31 दिन के होंगे महीने, तो 31 डेज के जो महीने होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है। पहला हो गया जनवरी, ठीक। जनवरी के बाद जो हमारी फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है, 28 दिन या फिर 29 दिन। फिर आता है मार्च, ठीक। मार्च के बाद क्या होता है, अप्रैल। अप्रैल जो होता है वो हमारा कितने दिन का होता है, पता है कि 30 दिन का होता है। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई। मई के बाद जून, 31 मई, जून। फिर क्या आएगा, जुलाई। जुलाई, जुलाई के बाद कौन सा है, अगस्त। जुलाई और अगस्त 2 ऐसे लगातार महीने हैं जो कि 31 और 31 दिन के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि 12 महीनों में केवल 2 ही दिन महीने ऐसे होते हैं जो लगातार क्या होते हैं, 31 दिन के होते हैं। फिर आगे सितंबर। सितंबर के बाद क्या हो जाएगा, अक्टूबर। अक्टूबर के बाद नवंबर, पता है कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। फिर आगे क्या है, दिसंबर। समझ में आई बात। तो ये कितने टोटल 7 महीने हो गए जो कि कितने दिन के हैं, 31 दिन। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, आई थिंक कोई नहीं।
अब हमें करना क्या है, इनकी जरूरत क्या है। इनकी जरूरत पहले हम ये समझते हैं कि इनकी हमको जरूरत क्यों है, क्यों हमने ये कहा कि ये 31 दिन के होते हैं, क्यों ये हमने 31 दिन, 30 दिन और 28 दिन क्यों हमने क्यों कहा कि इनको याद करना है। याद इसलिए करना है क्योंकि हमको यहाँ पे जानना है कि ऑड डेज किस महीने में कितने होंगे। इसके पहले हमने बताया भी है कि जो हमें सबसे पहले क्या देखना है, ऑड डे ही देखना है। अगर ऑड डे देखना है तो हमें इसमें देखना होगा कि इस महीने में कितने ऑड डे होंगे, इस महीने में कितने ऑड डे होंगे और इस महीने में कितने ऑड डे। समझ में आई बात। तो ऑड डे निकालना आसान है। कैसे निकालेंगे, 7 से भाग देंगे। किसी भी महीने में 7 से भाग देंगे, क्या आएगा, ऑड डे निकल आएगा। तो इसके लिए हमें रटना होगा। अगर कैलेंडर आपको आसानी से करना है तो इसके लिए हमें रटना होगा। क्या रटना होगा, इन 4 महीनों के ऑड डे। अगर बात की जाए, हम थोड़ा सा चेक करते हैं। चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अप्रैल में 30 दिन है तो 30 भागे 7 यानी 2 ऑड डे होंगे। यानी ये 4 जितने भी महीने हैं इनमें सभी में क्या होंगे, 2 ऑड डेज होंगे। अगर इसकी बात की जाए, इसमें या तो 0 या फिर 1 ऑड डे होंगे। समझ में आई बात। जब 28 दिन की फरवरी होगी तो क्या होंगे, 0 ऑड डे। 7 चौक 28 पूरा कैंसिल हो जाएगा यानी कि खत्म। ठीक, फिर आगे बात की जाए, ये 29 डे की बात की जाए तो 29 तारीख को क्या हो जाएगा, 1 डे, ऑड डे, 1 ऑड डे हो जाएगा। समझ में आई बात। तो 1 ऑड डे होगा तो यानी कि मतलब क्या है कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, 1 ऑड डे। फिर आगे बात की जाए यानी 31, इसमें 31 दिन होंगे, उसमें कितने ऑड डे होंगे, इसमें टोटल कितने होंगे, 3 ऑड डे। समझ में आई बात। 7 चौक 28, 3 31 होता है। कोई दिक्कत, क्या होगा, 31 यानी 7 से भाग करना है। समझ में आई बात। कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहां से हमको पता चल गया, तो ये बहुत ही जरूरी चीज है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ऑड डे किसमें कितने होते हैं। तो एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। 30 दिन कितने महीनों में होते हैं, ये रटा हुआ होना चाहिए। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। फिर उसके बाद हमें क्या रखना है याद, 28 तारीख यानी फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। बाकी जितने भी महीने आएंगे, अगर आपको अप्रैल मिल रहा, जून मिल रहा, सितंबर मिल रहा, नवंबर मिल रहा, तब आप उसके लिए ऑड डे 2 लिख देना। बाकी सबके लिए ऑड डे 3 होगा, जब फरवरी को छोड़ के। यानी जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर ऐसे महीने होंगे जिनमें ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 होगी। यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक आई थिंक नहीं होगी। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये 28 दिन और 29 दिन अलग अलग क्यों है। ठीक है, क्या समझते हैं, 28 दिन और 29 दिन क्या है, ये क्या है। हम समझते हैं फरवरी के बारे में। अगर फरवरी की बात की जाए, फरवरी 28 दिन और 29 दिन। एक चीज हमेशा याद रखना, जो हमारे भारत देश में हर चौथे वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष होता है। क्या होता है, लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में जो हमारी फरवरी है वो कितने दिन की होती है, 1 दिन ज्यादा होती है। ठीक, क्यों, हम लोग साधारण मानते हैं कि जो है कि हम जो हमारी पृथ्वी है 365 दिन 6 घंटे में पूरा रोटेट करती है। और अगर 4 साल की बात की जाए तो सभी में क्या होगा, 6-6 घंटे जुड़ के क्या हो जाते हैं, 1 दिन और ज्यादा हो जाता है। तो ये 1 दिन जो ज्यादा हो जाता है वही 29 दिन की फरवरी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में, ये सही है, गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहे हैं गलत, लेकिन ये अधूरा ज्ञान है। ठीक, हमें पूरा ज्ञान लेना है और एग्जैक्ट ज्ञान लेना है। तो हम समझते हैं, और ये जब 28 दिन की बात की जाए तो यानी जो साधारण वर्ष होगा उसमें जो हमारी फरवरी होगी वो कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। कोई दिक्कत यहां तक। फिर आगे हम चलते हैं, यानी अगर बात की जाए, हम समझते हैं कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है। लीप वर्ष क्या होता है ये देखते हैं। अगर लिखा हुआ है 2026, 2024,
2028। ये क्या लिखे हुए हैं, 3 साल लिखे हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो हमें करना क्या होगा बेटा, उसके लिए हमें 4 से डिवाइड करना होगा। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, अगर पूरी तरीके से वो 4 से विभाजित हो जाता है तो क्या होगा, वो लीप वर्ष होगा। 4 के डिविजिबिलिटी का रूल भी हमने बता रखा है मैथ में। अगर मैथ्स में हमारा वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा एक बार, उसमें हमने डिविजिबिलिटी का रूल भी बताया है। तो 4 में जो डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि अगर लास्ट की 2 संख्याएं क्या होंगी, 4 से विभाजित होंगी, तो वो संख्या जो है पूरी और पूरी किससे, 4 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन ये रूल आगे, मतलब रूल सही है, रूल गलत नहीं है, लेकिन ये लीप ईयर में कहीं कहीं फॉलो नहीं करता है। वो कहाँ नहीं करता वो भी आपको बताया जाएगा। तो पहले हम अभी समझते हैं। तो इसको अगर हम 4 से भाग देंगे तो क्या 4 से विभाजित होगा, नहीं होगा, यानी ये लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष। इसको देंगे तो ये भी होगा और ये भी होगा, 4 से विभाजित होगा। 4 संग 24 और 4 सते 28, यानी पूरी तरीके से विभाजित होगा। यानी इन दोनों मंथ में क्या हो जाएगी, 29 दिन की फरवरी होगी। ठीक, फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन। तो यही होती है हमारी लीप। अब हम समझते हैं, एक शब्द और आता है इसमें, लीप सेंचुरी ईयर। क्या बोलते हैं, लीप सेंचुरी ईयर। समझते हैं लीप, अभी यहां तक तो लीप ईयर क्लियर हो गया कि 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर पूरी तरीके से डिविजिबल है यानी पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा है तो वो क्या है, लीप वर्ष है। अगर 4 से विभाजित नहीं हो रहा है तो वो लीप वर्ष नहीं है। अब हम आगे क्या देखने जा रहे हैं, लीप शताब्दी ईयर क्या होता है। अगर शताब्दी वर्ष की बात की जाए तो यानी जो 100 साल के समय को हम क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। तो यानी कि जो भी शताब्दी ईयर होगा, यानी लास्ट में 00 आपको जरूर मिलेंगे। जो भी संख्या लिखी हो, अगर जैसे हम बात किए दे रहे हैं 100, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शताब्दी ईयर है। अगर बात की जाए 1900, तो ये क्या है, शताब्दी ईयर है। अगर कह दिया जाए 400, तो ये भी क्या है, शताब्दी ईयर है। अगर कह दिया जाए 1800, तो ये भी क्या है, शताब्दी ईयर है। अगर आपसे कह दिया जाए 1700, तो ये भी क्या है, शताब्दी ईयर है। शताब्दी ईयर की अगर बात की जाए तो इसको अगर 4 से भाग दोगे तो ये भी 4 से भाग हो जाएगा, ये भी 4 से भाग हो जाएगा, ये भी 4 से भाग होगा, ये भी 4 से भाग। अगर सभी की बात की जाए तो शताब्दी ईयर सभी 4 से डिविजिबल हैं। नहीं यकीन है तो आप चेक कर सकते हैं। आप जितना भी भाग देंगे क्या हो जाएगा, वो 4 से डिविजिबल है। तो क्या ये सारे के सारे लीप वर्ष हैं? ऐसा नहीं है, ये सारे लीप वर्ष नहीं है। जो शताब्दी लीप ईयर्स का रूल कहता है वो क्या कहता है कि जब भी शताब्दी ईयर आए तो उसे 4 से नहीं, हमें 400 से भाग देना है। शताब्दी लीप ईयर चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 से नहीं 400 से भाग देना है। अगर वो संख्या क्या है, 400 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो वो संख्या भी क्या होगी, 4 से वो लीप वर्ष होगी। अगर 400 से पूरी तरीके से कैंसिल हो रही, अगर इसकी बात की जाए तो ये 400 से कैंसिल होगी, नहीं होगी। ये भी नहीं होगी, ये हो जाएगी, ये होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं। इसके अलावा बाकी कोई भी ऐसा जो शताब्दी ईयर नहीं है जो कि लीप वर्ष हो। अगर बात की जाए 1600 की, 1600 क्या लीप ईयर है, यानी शताब्दी ईयर है। लास्ट में हमको 00 दिख रहा है, यानी शताब्दी ईयर है। तो हमें क्या करना है, 400 से भाग करना है, यानी 4 चौक 16, यानी 4 बार पूरी तरीके से जाएगा। यानी जो 400 है, 1600 है, ये भी हमारा कैसा है, शताब्दी लीप ईयर है। समझ में आई बात। और दूसरी बात क्या होती, हमने ये बताया इसके पहले थोड़ा सा, कि जो हर चौथे वर्ष क्या होता है, लीप ईयर। ये चीज तो हमने बताई कि 6-6 घंटे मिला के जो है। तो अगर बात कर दी जाए, थोड़ा सा हम समझते हैं, अगर बात कर दी जाए 1996 की, 1996 में 4 जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर इसमें क्या किया जाएगा, 4 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2004। समझ में ही बात। यानी इसमें हमने +4 किया, यानी 4 साल बाद क्या हो गए, +4 किया, 4 साल बाद।
यानी हर चौथे वर्ष क्या हुआ, लीप वर्ष हुआ। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। फिर आगे हम देखते हैं थोड़ा सा और। आगे हम क्या देखते हैं, आगे हम ये देखते हैं, हमने मान लिया 1896 में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तभी तो लीप ईयर आ जाएगा, यानी 1900 फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1904। समझ में कोई दिक्कत है तक? इसमें भी हम 4 जोड़ेंगे। क्या ये हमारा लीप वर्ष है? नहीं है, क्योंकि हमें शताब्दी ईयर में चेक करने के लिए क्या करना होता है, 400 से। यहां 400 से अगर आप भाग करेंगे तो ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, बट यहां पर जब लीप 4 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरीके से कैंसिल नहीं होगा। तो यानी अब समस्या है कि यानी रूल ये भी कह रहा है कि 4 साल बाद क्या होगा, 6 घंटे हैं, लेकिन यहाँ शताब्दी ईयर का रूल ये कह रहा है कि 400 से भाग करना है। तो ये 400 से क्यों भाग करना है, ये चीजें हमें समझनी है। हमें ये 400 से ही क्यों भाग करना है, हमने सभी तक जगह अभी तक 4 से भाग किया, लेकिन जब शताब्दी ईयर की बात आई तो हमें 400 से भाग क्यों करना पड़ा। प्रॉब्लम ये है ना, क्योंकि इसके पहले तो हम ये समझते हैं कि हमेशा क्या करना है, हमको 4 से ही भाग करना है, लेकिन शताब्दी ईयर क्या कहता है कि हमें 400 से भाग करना है। तो 400 से क्यों भाग करना है, हम सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, फिर हम आगे आएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि लीप वर्ष 4 नहीं आगे होता है या फिर समथिंग ऐसा हैं। लीप ईयर, लीप वर्ष क्या होते हैं, क्यों होते हैं, हर चौथे वर्ष क्यों होते हैं, फिर जो शताब्दी ईयर होते हैं उसमें 400 से हम क्यों भाग करते हैं, यही से आपको पता चलेगा। तो होता क्या है, हम पहले समझते हैं। हमने जो पढ़ रखा है कि जो पृथ्वी जो है हमारी, सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। ये सही तो है, लेकिन ये अधूरा सच है। क्या है? अधूरा सच है। जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का एग्जैक्ट चक्कर की बात की जाए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड का समय लेती है। अगर बात की जाए तो लगभग 5 घंटे 49 मिनट के बराबर लगभग जाता है। ठीक, कितना टाइम लेती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये जो 11-12 सेकंड यानी 11-12 मिनट का समय बचता है, 11-12 मिनट है और 11-12 सेकंड भी हैं, समथिंग ऐसे 8-9 सेकंड है, सॉरी 15 सेकंड के लगभग है। ठीक है, 15 सेकंड और 11-12 मिनट हैं, तो ये टोटल जो है 400 साल में, टोटल अगर इसकी बात की जाए 400 साल, यही जो 11-12 मिनट है, लगभग 11 से 12 मिनट है, ये लगभग 72 घंटे बनाते हैं। 4 दिन में नहीं, 400 साल, 400 साल में, 4 साल में भी नहीं, 400 साल में। तो करना क्या होता है, ये 72 घंटे यानी लगभग 3 दिन के बराबर होता है। तो किया क्या गया कि अब ये कैलेंडर में 3 दिन ज्यादा हो रहे हैं, तो हमें करना क्या है, कम भी तो करना है। हम भाई कैलेंडर में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जो ज्यादा है या तो स्टार्टिंग में करते, हर बार भाई क्यों करें। तो इन्होंने दिमाग लगाया, क्या लगाया कि हम 4 इकट्ठे करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, कैलेंडर गड़बड़ा सकता है। नहीं तो क्या करती, एक महीने में 28 दिन की जो फरवरी है उसको कितने दिन की कर देते, सीधे 31 दिन की कर देते। तो 3 दिन ये जो है कम करना है, तो यानी किसी एक महीने को 31 से जो है उसको 28 कर देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, अगर हम ऐसा करेंगे तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा।
तो उन्होंने किया क्या, कहा कि हम इकट्ठे नहीं 100 साल में एक दिन कम करेंगे। कितना कम करेंगे? क्योंकि ये 400 साल है भाई, एक दो दिन की बात थोड़ी, 4 साल की बात थोड़ी। 4 साल में एक दिन बढ़ रहा था तो उन्होंने 2829 कर दिया। 400 साल में जो 11-12 मिनट है, लगभग 72 घंटे 3 दिन का निर्माण करते हैं। इन्होंने क्या किया कि अब 3 दिन इकट्ठे तो कम नहीं किए जा सकते। इन्होंने दिमाग लगाया, क्या कहा, कहा कि हम हर 100 साल में एक दिन काटेंगे। हर 100 साल में क्या करेंगे, एक दिन काटेंगे। तो चलो हम शताब्दी गिर लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 और इतना। तो इन्होंने क्या किया कि एक दिन, 100 साल में कितने दिन किए, कम किए, एक दिन कम किया, माइनस कर दिए। कितना बचा, 2 दिन। फिर 100 साल में क्या किए, एक दिन की कमी की। अब कितना दिन बचा, एक दिन। फिर 100 साल में क्या किया, एक दिन कम किया। अब कितना बचा, खत्म, अब नहीं है कुछ भी। तो इन्होंने क्या किया, जो 400वां साल था उसमें इन्होंने क्या कहा कि ये पूरी तरीके से फिट है, इसमें कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। हमें टोटल 3 ही दिन कम करने थे, 3 दिन हमने कम कर दिए। तो 400वें साल में क्या करेगा, वो कम नहीं करेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा लीप वर्ष होगा। इसीलिए जो शताब्दी साल है, शताब्दी ईयर होता है, उसमें हमेशा 400 से भाग दिया जाता है। यही रीजन है, समझ में आई बात? क्यों 400 से भाग दिया जाता है? क्योंकि ये जो 300 है, वो सॉरी 3 दिन है, इनको एडजस्ट करना है। तो वो हर 100 साल में क्या करते हैं, एक दिन एडजस्ट कर देते हैं। फिर 100 साल में एक दिन, फिर 100 साल में एक दिन, 3 दिन को एडजस्ट कर दी, बचा एक दिन, उसको कोई दिक्कत, वो सॉरी बचेगा कुछ है ही नहीं। तो यानी जो 400वां साल होगा वो कैसा होगा, वो हमारा लीप वर्ष होगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहां तक नहीं। और होता क्या है, दूसरी बात क्या है, जो हमारे ग्रेगोरियन साहब थे, सॉरी ग्रेगरी साहब थे, जिन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया, उन्होंने सिर्फ 400 साल के लिए ही कैलेंडर बनाया, इससे आगे का नहीं बनाया। 400 साल का कैलेंडर बनाया और उसके बाद क्या किया, उसी को रिपीट करता। मतलब कि जो 400 का कैलेंडर बना दिए फिक्स, कोई दिक्कत। फिर 400 साल बाद फिर वैसे ही कैलेंडर, जैसे 1 से स्टार्ट किया था ना, फिर से वैसे ही स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। यानी अगर 500 से स्टार्ट होगा, यानी 401 से स्टार्ट होगा, तो यानी 401, 402, तो जो 401 होगा वो 1 वाले कैलेंडर को फॉलो करेगा, जो सन 1 का था। अगर ये 100 तक आया तो यानी 1 से 100 तक आया ना, तो ये 401 से जाएगा 500 तक, तो यानी जो 401 कैलेंडर होगा वो सन 1 को फॉलो करेगा। तो फिर उसमें भी तो 100 कम, सब में 3 वर्ष कम करने होंगे। तो वहां पर भी इन्होंने क्या किया, यहाँ एक कम, यहाँ एक कम, यहाँ एक कम, और यहाँ फिर से एक कम, एक कम, एक कम, और यहाँ। तो जो हर चौथा साल 400वां साल होगा वो कैसा होगा, लीप वर्ष। इसीलिए जो है क्या, शताब्दी ईयर में 400 साल से भाग किया जाता है, वो 3 दिन को एडजस्ट करने के लिए। समझ में आई बात? तो यही हमारा लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट था। अब हम थोड़ा सा समझते हैं, आगे चलते हैं। अब हमें क्या समझना है कि ऑड डे, हम आगे चल रहे थे, ऑड डे निकालना आ गया था। चलो अब हम निकालते हैं। मंथ में हो गया था ना, मंथ में कितने, 4 मंथ ऐसे होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, जिनमें 2 ऑड डेज। फरवरी में क्या होते हैं, 0 या फिर 1 ऑड डेज। बाकी जितने भी महीने होते हैं सब में कितने ऑड डेज होते हैं, 3 ऑड डेज होते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। फिर आगे हम समझते हैं मंथ में, सॉरी ईयर में ऑड डेज निकालना। ईयर में कैसे ऑड डे निकालेंगे, अगर बात की जाए साधारण वर्ष में, ठीक है, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 दिन ही तो होते हैं। और जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। तो यानी इसमें हम 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 52 बार जाएगा। 7 × 5 = 35, 1, 7 × 2 = 14, बचेगा कितना, 1।
यहां पे कितना बचेगा, एक ऑड डे बचेगा। समझ में आई बात? एक क्या बचेगा, ऑड डे बचेगा। अगर इसकी बात की जाए, इसको अगर 7 से भाग देंगे तो ये भी 52 बार पूरा पूरा जाएगा। और कितना बचेगा, 2 ऑड डे बचेगा, 2 शेष बचेगा, 2 ऑड डे हो जाएंगे। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अब हम समझते हैं क्या, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन 53 बार आता है। अगला क्वेश्चन है एक लीप वर्ष में कितने दिन 53 बार आते हैं। लीप वर्ष और साधारण वर्ष, मेन जो लाइन है यही। तो हमें समझना है कि एक साधारण वर्ष में 53 दिन कितने बार आ सकते हैं, तो वो कौन सा दिन होगा, हमें ये समझना है। अगर बात की जाए साधारण वर्ष की, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, टोटल 365 दिन होते हैं। 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड नंबर कितना आता है, शेषफल 1 आता है। तो यानी कि जो क्या होगा, 365 के एक दिन बाद कौन सा दिन आएगा, जिस दिन से यह दिन स्टार्ट होगा उसका अगला दिन। जिस दिन से यह दिन यह साल स्टार्ट होगा उससे अगला दिन। मान लिया कि सोमवार से स्टार्टिंग, सोमवार से स्टार्टिंग, ठीक। तो यानी कि एक चीज तो पता चला, ये टोटल कितने बार गया, 52 बार गया, 52 बार जाएगा। यानी 52 टाइम्स क्या चलेगा, सोमवार से इतवार, 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 पूरी तरीके से चलेगा। 52 टाइम्स पूरी तरीके से चलेगा। यानी कि जो 364वां दिन होगा, यानी 52 बार टोटल जाएगा। तो यानी 364वां जो दिन होगा वो कौन सा होगा, रविवार होगा। समझ में आ रही बात? जो 364वां दिन होगा वो क्या होगा, रविवार होगा। अब हम समझना है कि जो 53 बार कैसे आ सकता है। तो जो 53 बार आएगा, 364वां दिन अगर रविवार है तो 365वां दिन कौन सा होगा, सोमवार होगा। यानी जिस दिन से साल की स्टार्टिंग हुई थी वही दिन सबसे आखिरी दिन भी होगा। अगर 365 दिन के बाद कहा जाए, यानी जो अगला साल नया साल स्टार्ट होगा वो इससे अगला दिन होगा, यानी मंगलवार होगा। अगर मंगलवार है वो, तो ये जो लास्ट का डे है तो वो कौन सा डे होगा, सोमवार ही तो होगा। कोई दिक्कत? तो यानी कि जो लास्ट का डे है, यानी कि कौन सा डे है, सोमवार है, जिससे स्टार्टिंग हुई है। साधारण वर्ष में केवल और केवल एक ही दिन ऐसा होता है जो कितने बार आता है, 53 बार आता है। बाकी सारे दिन कितने बार आते हैं, 52 52 52। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं। तो यानी समझ में आ गया कि ये 52 53 बार कैसे होगा। तो कितने दिन आएंगे, केवल और केवल एक दिन। अब दिन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे दिन नहीं स्टार्ट है। तो हमें समझना है, समझने के लिए हमने सोमवार रखा है। कोई भी दिन हो, अगर जैसे संडे से स्टार्ट हुआ है तो समाप्ति भी संडे से होगी। तो यहां से एक नियम और निकलता है, क्या, जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष की शुरुआत और समाप्ति सेम डे से होती है, एक ही दिन से होती है। समझ में? जो साधारण वर्ष है उसकी शुरुआत और समाप्ति एक ही दिन से होती है। यानी साधारण वर्ष की शुरुआत अगर संडे से है तो समाप्ति भी किस दिन से होगी, संडे। मंडे से है तो मंडे, सैटरडे से है तो सैटरडे। मतलब वही दिन जो है ऐसा है जो टोटल कितने बार आएगा, 53 बार आएगा। ये हमको कौन बता रहा है, ये जो ऑड डे है ना, यही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा दिन कितने बार आएगा। फिर आगे क्या है कि लीप वर्ष में, अगला क्वेश्चन क्या है कि लीप वर्ष में 53 बार कितने दिन आएंगे। तो सेम ऐसे ही जैसे इसमें हुआ था, इसमें क्या लेंगे, 366 दिन। 366/7 तो कितना आएगा, 2 ऑड डे आ जाएंगे, 2 ऑड डे आएंगे।
जब 2 ऑड डे आएंगे तो यानी इसमें टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 2 दिन। यानी जितने दिन ऑड आएंगे उतने ही दिन क्या होंगे उस साल में, उतने ज्यादा बार हैं, यानी 53 बार आएंगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक महीने में, सपोज एक महीने में कह दिया जाए, यानी जनवरी माह में तुम्हें पता है कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, ठीक है। 7 चौक 28 यानी कि 4 पूरा पूरा। यानी आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन से ऐसे दिन हैं जो 5 बार आएंगे, कितने बार, 5 बार। तो कितने दिन 5 बार आएंगे, ये चीजें हमें समझनी। महीने में कितने ऐसे दिन हैं जो 5 बार आएंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें 7 से भाग देना होगा। तो इसका जो ऑड डे आएगा कितना आएगा, 3 ऑड डे आएगा। तो ये ऑड डे ही डिसाइड करते हैं कि उस महीने में वो दिन ऐसे हैं ज्यादा बार आएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से 2 महीने सेम होते हैं, या कौन कौन से महीने का पहला दिन सेम होता है। सेम होने का मतलब ये है 2 तरीके से सेम होना होता है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दें आप, उसके बाद हम देखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें अप्रैल और नवंबर की, तो अगर बात की जाए सेम है, यानी एक ही दिन है, दिन से उसी दिन से शुरुआत होती है, तो यह कौन डिसाइड करेगा, यह डिसाइड वो करेगा कौन, ऑड डेज। तो अगर अप्रैल की बात की जाए तो हमें पता है हमें कहां तक जाना है, अप्रैल से जाना है और नवंबर तक, कहां तक जाना है, नवंबर तक। समझ में ही बात। अगर हम स्टार्टिंग करेंगे यानी 2 तरीके से सेम होना होता है। कैसे, थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर बात की जाए सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है और बृहस्पतिवार है। सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार। अगर बात की जाए क्या इसके सेम ये है भी और नहीं भी, है भी और नहीं भी। इसके सेम ये है भी और नहीं भी। अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट पूरा सेम तो नहीं है, लेकिन ये इतना तो सेम है ही है, ठीक है। तो ऐसा इसमें भी हो सकता है कि अगर जैसे अप्रैल है वो 30 दिन का है, कितने दिन का है, 30 दिन का है, तो वो किसी भी 30 दिन वाले नंबर के साथ सेम हो भी सकता है और नहीं भी। अगर इसकी बात की जाए, क्या ये इसके सेम है, नहीं, ये इसके सेम नहीं है भी। कैसे है, यहां तक तो सेम है, बाकी तो सेम नहीं है, लेकिन ये इसके सेम है, ये तो पूरा पूरा सेम है ना, बस थोड़ा सा ज्यादा है, तो वो अलग मैटर। तो ऐसा ही इसमें भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ये होता है, देखने को मिलेगा, इसी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि जो अब दिमाग यहां से लगाया हो गया सेम है, तो यानी जो हमने बताया था कि जो 30 दिन के होते हैं, जो 31 दिन के होते हैं, तो पहला ही दिमाग गया होगा कि ये अप्रैल जो है 30 दिन का है और नवंबर जो है ये भी 30 दिन का है, और कोई ऐसा है नहीं कि जो दोनों के जोड़े क्या हो, 30 दिन के हो, और कहीं भी नहीं। तो यानी आपने तुरंत दिमाग लगाया होगा कि अप्रैल और नवंबर 30-30 दिन के, यानी यही दोनों सेम है। ऐसा नहीं है। हमने ये आगे भी क्वेश्चन कहा है कि कौन से किसका पहला दिन सेम होगा, पहला दिन भी देखना होगा कि सेम है कि नहीं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। 30 दिन के लिए ऑड डे क्या हो जाएंगे, 2। 30 के ऑड डे क्या होते हैं, जिस महीने में 30 दिन हो उसमें ऑड डे की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अप्रैल की बाद मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर। अब क्या आप नवंबर तक जाएंगे, नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि हमें सेम देखना है ना, जो अप्रैल स्टार्टिंग का होगा वही जो नवंबर स्टार्टिंग का होगा। अगर हम जैसे ही नवंबर में जाएंगे, यानी नवंबर के ऑड डे ले रहे हैं, तो यानी लास्ट वाले 2 दिन ही तो ले रहे हैं ऑड डे में,
तो जब हमने 2 दिन ले लिए तो वो पूरा महीना कहाँ से बचा? पूरा महीना तो खत्म हो गया ना। तो हमें कहां तक जाना है? अक्टूबर तक ही जाना है। बात क्लियर है? अक्टूबर तक क्यों गए? क्योंकि अगर जैसे ही हम नवंबर के ऑड डे लेंगे, ऑड डे कितने होते हैं? 2 नवंबर के होते हैं। अगर हम उनको ले लेंगे तो यानी उस महीने के हमने लास्ट 2 दिन तो ले लिए हैं ना। तो जब उस महीने के हमने लास्ट 2 दिन ले लिए हैं तो उसके बाद स्टार्टिंग होगी वो किसकी होगी? दिसंबर की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो हमें तो वहां जाना नहीं, हमको तो नवंबर और अप्रैल का देखना है। और अप्रैल का हमने क्यों लिया है 2 दिन? इसका रीजन ये है क्योंकि हम अप्रैल से स्टार्ट ही किए हैं ना। तो अप्रैल तो खत्म करेंगे ही, तभी तो नवंबर तक पहुंचेंगे। अगर अप्रैल खत्म नहीं करेंगे तो नवंबर तक कहां पहुंचेंगे? अगर नवंबर खत्म कर दिए तो यानी हम दिसंबर पे पहुंच चुके। तो इसी वजह से नवंबर का नहीं लेंगे और अप्रैल का लेंगे। आप समझते हैं हमें करना क्या होगा, इसमें कैसे जानना है? तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि इनके ऑड डे को क्या करना है? 7 से भाग करना है। ये जो भी ऑड डे है इनको ऐड करो, 4 3 7 खत्म। ठीक, या फिर टोटल ऐड कर लो सबको, फिर उसको 7 से भाग करो, या फिर अगर जहां पर 7 7 के जोड़ा बन रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। तो जैसे ही कैंसिल करेंगे 3 से 4 3 7, 3 3 6 3 9 2 11, 11/7 भाग देंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा ना। इसमें तो ऑड डे बच रहे हैं, यानी कि अगर जैसे बात की जाए कि इसका पहला दिन सोमवार है तो इसका जो पहला दिन होगा इससे 4 दिन आगे होगा। जैसे 365 था, 365 में क्या हुआ था? एक ऐड डे आया था। तो जो अगला साल होगा यानी जिस दिन से वो शुरुआत हुई है उसके अगले दिन से नए साल की शुरुआत होगी। सोमवार से शुरुआत हुई थी तो कितने स्टार्ट हुआ था? मंगलवार से। तो वैसे ही अगर ये सोमवार से स्टार्ट है तो यानी इसमें 4 दिन और जोड़ दिए जाएंगे। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि यह जो होगा शुक्रवार से स्टार्ट होगा। तो जब शुक्रवार से, ये सोमवार से स्टार्टिंग, इसकी शुक्रवार से स्टार्टिंग है, तो क्या कभी दोनों सेम हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो यानी कहने का मतलब ये है सेम कब होंगे? जब इनका पहला दिन सेम होगा। समझ में आई बात? तो पहला दिन सेम है, अगर ये 30 दिन का है वो 31 दिन का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 30 दिन तो बराबर है, 30 दिन तो पूरी तरीके से बराबर है, उसमें तो कोई घाटा है नहीं। तो यानी कि अब हमें ऐसा दिन देखना है कि जिसका जो ये हम ऑड डे निकाले हैं इनका सम पूरी तरीके से क्या होना चाहिए? 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इन जोड़े में हम आगे चलते हैं। नवंबर हो चुका है, फिर क्या है? अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और जुलाई चलते हैं। अप्रैल से हम कहा चलते हैं? जुलाई पे चलते हैं। अप्रैल के बाद क्या होता है? मई। अप्रैल का क्या होगा? 2। अप्रैल, मई, जून, फिर आगे क्या आ जाएगा? जुलाई आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो जुलाई तो लेना नहीं है। 2 2 4 3 7 पूरी तरीके से कैंसिल। शेषफल क्या है? 0। तो यानी कि जो अप्रैल है और जुलाई है इन दोनों का पहला दिन क्या होगा? सेम होगा। अगर बात की जाए इसमें कितने दिन है? इसमें 30 दिन है और इसमें 31 दिन। अब ये दिमाग मत लगाना कि ये दोनों कैसे सेम हो सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में आगे भी कहा गया है कि पहला दिन सेम होना चाहिए। यानी पहला दिन सेम होने का मतलब है कि आखिरी दिन से हमें कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी हो। अगर पहला दिन इसमें सेम है तो यानी 30 तारीख तक लगातार दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। 31 तारीख को ये अलग हो जाएगा। अलग होने का क्या मतलब? जब इसके पास 30 दिन है तो अलग होने का कोई मतलब ही नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा? ये क्वेश्चन सही होगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे हम समझते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखना है। मार्च और नवंबर में, सितंबर और दिसंबर में, इनको भी हमें चेक करना है क्या ये दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम मार्च और नवंबर का चेक करते हैं। मार्च की बात की जाए तो मार्च का कितना होता है? मार्च का 3, अप्रैल 2, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर कितना होता है? 2, लेकिन नवंबर तक नहीं जाना है। फिर इधर चलते हैं सितंबर से। सितंबर के बाद
अगर सितंबर की स्टार्टिंग की जाए तो सितंबर 2, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फिर आ जाएगा। ठीक, अगर इसकी बात की जाए तो 2, 2, 4, 3, 7 खत्म। चाहे हम सबका सम करके 4 से भाग करें, वो 7 से भाग करें, या फिर पहले ही बीच में जहां पर 7 का जोड़ा बन रहा उसको कैंसिल आउट कर दें, बात तो वही होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आगे क्या है, अब ये 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14/7 यानी 0। शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा पूरी तरीके से। तो यानी पूरा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। फिर अगर बात की जाए इसकी तो इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 7 7 तो टोटल आएगा, 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, ऑड डे निकालना, 0 बचेगा। तो यानी कि जो ये मार्च है, नवंबर है, सितंबर है और दिसंबर है, ये दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये भी और ये भी, सितंबर, दिसंबर, मार्च और नवंबर दोनों क्या होंगे, सेम डेज होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो और अब हमें एक क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले अप्रैल, इसके पहले निकलवाए थे अप्रैल और जुलाई, क्या आया था, अप्रैल जुलाई आया था। फिर है मार्च और नवंबर, फिर अगला क्या है, सितंबर और दिसंबर। यानी ये जो तीनों मंथ होते हैं, ये वर्ष में हर एक साल, कोई भी ऐसा साल नहीं होगा कि जिसमें इनका पहला दिन और इनका पहला दिन, इस महीने का पहला दिन और इस महीने का पहला दिन सेम ना हो। बात समझ में, मतलब हर साल, वो चाहे 1 रहा हो, सन 2 रहा हो, 3 रहा हो, 400 रहा हो, 500 रहा हो, 2002 रहा हो, 2004 रहा हो, तो हर साल क्या होगा, ये हमेशा, ऑलवेज, हमेशा दोनों महीनों का जो पहला दिन है वो सेम होगा। समझ में आई बात, यानी अगर इसमें 30 दिन है, इसमें 31 दिन है, तो इससे मतलब नहीं है पहला दिन और पहला दिन सेम। तो यानी कि जिसमें 30 दिन होंगे उसके पूरे 30 दिन फॉलो करेंगे। अगर पहला दिन सेम है तो अगर 30 दिन है तो यानी 30 दिन सेम ही होंगे। ठीक है, अगर इसमें बात की जाए तो इसमें 30 दिन है, इसमें बात की जाए इसमें 30 दिन है, और इसमें बात की जाए तो इसमें 30 दिन है, यानी इसके 30 दिन दिसंबर के 30 दिन के बराबर होंगे, नवंबर के 30 दिन मार्च के 30 दिन के बराबर होंगे, अप्रैल के 30 दिन जुलाई के 30 दिन के बराबर होंगे। 30 दिन के बराबर का मतलब समझती हो, अगर इसमें 1 तारीख को सोमवार है तो उसमें भी 1 तारीख को सोमवार होगा, इसमें 2 तारीख को मंगलवार है तो इसमें भी 2 तारीख को मंगलवार होगा, इसमें 10 तारीख को संडे है तो इसमें भी 10 तारीख को संडे होगा, अगर इसमें 15 तारीख को संडे है तो 15 तारीख को संडे होगा, 30 तारीख को संडे है तो उसमें भी 30 तारीख को संडे होगा। कहे सेम का मतलब ये होगा। फिर आगे एक और है, अब हम थोड़ा सा हट के क्वेश्चन एक और लेते हैं। अब आप चेक कीजिए, अगर ये जो महीने हैं ये चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, हमेशा सेम रहेंगे, तो समझ में भी आता है, क्योंकि इनसे लीप वर्ष का कोई मतलब ही नहीं। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि ये अगर कभी भी मतलब होगा तो यानी जनवरी से पहले की बात होनी चाहिए, यानी जनवरी से होनी चाहिए या फिर फरवरी से स्टार्टिंग में। तो जनवरी फरवरी से जब तक बात नहीं होगी तब तक हमें लीप वर्ष से कोई मतलब ही नहीं। और ये जितने भी मंथ हैं सारे के सारे फरवरी के बाद के हैं, तो फरवरी के बाद के यानी मार्च से हैं, तो वो हर साल मार्च 31 दिन का होता है, हर साल अप्रैल क्या होता है, 30 दिन का होता है। तो इससे तो लीप वर्ष का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो यानी यहां तक तो ठीक है। अब आगे एक क्वेश्चन और लिखते हैं। अगर हम आपसे बात करें जनवरी और अप्रैल, जनवरी और अप्रैल, कब इन दोनों का पहला दिन, किस सिचुएशन में इन दोनों का पहला दिन सेम होगा, फर्स्ट डे की बात की जा रही है। अगर बात की जाए जनवरी भी 31 दिन की होती है और अप्रैल 30 दिन का होता है, ठीक, तो किस सिचुएशन में क्या होगा, यानी लीप वर्ष में या फिर साधारण वर्ष में, कब ये दोनों मंथ क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होने का मतलब क्या, 1 तारीख को जो इसमें दिन होगा वही 1 तारीख को इसमें भी दिन होगा। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जनवरी की बात की जाए ऑड डे, पहले हम लिख लेते हैं, एक तरफ लीप वर्ष की सिचुएशन लिखते हैं, एक तरफ ऑर्डिनरी यानी साधारण वर्ष की। अगर लीप वर्ष की बात की जाए यानी जनवरी की बात की जाए तो जनवरी में कितने दिन होते,
ऑड डे होते हैं 3। फरवरी लीप वर्ष यानी 1, मार्च 3, अप्रैल 2। अप्रैल लेना है? नहीं लेना। अप्रैल लेना है या नहीं लेना? फिर अगर बात की जाए इसमें क्या हो जाएगा, जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3। अगर इसका टोटल सम देखें तो 7 से डिविजिबल है, पूरी तरीके से डिविजिबल है। 7/7 शेषफल ऑड डे 0 ऑड डेज, ऑड डे, ठीक है। 0 ऑड डे आ गए। कितने ऑड डे हैं? 0। अगर इसकी बात करें तो इसमें ऑड डे कितने आएंगे? 6 ऑड डे, ठीक है। तो कब दोनों बराबर होंगे, पहला और आखिरी दिन, यानी लीप ईयर की सिचुएशन। कब होंगे? लीप ईयर की सिचुएशन। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं, जनवरी और जुलाई। जनवरी और जुलाई को चेक करते हैं। जनवरी साधारण और लीप कब होंगे, हम ये समझना है, तो यहीं पे चेक करते हैं, ठीक। अगर जनवरी की बात की जाए, जनवरी के लिए ऑड डे 3, जनवरी के लिए ऑड डे 3, फरवरी के लिए लीप वर्ष में 1, मार्च, अप्रैल, मई, जून में क्या होगा? 2। जुलाई लेना है क्या? नहीं लेना, साधारण में लेते हैं। 3, 0, 3, 2, 3। अब हम जोड़ा बनाते हैं, अगर टोटल सम करते हैं फिर जोड़ा बना के 7 से डिवाइड करते हैं। 3, 3, 6, 7, ठीक। 3 और ये 4, 7, यानी पूरी तरीके से 7 से डिविजिबल है, यानी कि ऑड डे कितने आएंगे? 0 ऑड डे। क्या आएंगे? 0 ऑड डे, यानी पूरी तरीके से विभाजित है, तो यानी इसमें कोई वो नहीं होगा, यानी कि पूरी तरीके से क्या होगा? पहला दिन और आखिरी दिन सेम। और इसमें अगर हम भाग करते हैं 4, 3, 7, इसमें ऑड डे क्या आएंगे? 6 ऑड डे आ जाएंगे, ठीक। जब 6 ऑड डे आएंगे तो यानी पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, तो इसमें कभी भी ये सेम नहीं हो सकते। अगर ऑड डे बच रहे हैं तो कभी भी वो सेम महीना नहीं हो सकता है। तो ये भी एक क्वेश्चन और आ गया। क्या? ये तो हो गए हमेशा के लिए ऑलवेज, इसमें क्या होगा? ऑलवेज। आगे क्या है? जनवरी और अप्रैल, जनवरी अप्रैल, और जनवरी और जुलाई, ये कब होंगे? लीप वर्ष में, ठीक। ये लीप वर्ष में क्या होंगे? सेम होंगे। एक क्वेश्चन और यहां पे बन सकता है, क्या बनेगा कि कब और किस सिचुएशन में पूरा का पूरा महीना सेम होगा, पहला और आखिरी दिन कब सेम होगा, किन्हीं 2 मंथ का। तो ऑप्शन में क्या रहेगा? जनवरी और जुलाई भी रहेगा, जनवरी और अप्रैल भी रहेगा। पहला और आखिरी दिन दोनों सेम होना चाहिए। पहला और आखिरी दिन सेम कब होगा? जब दोनों महीने सेम दिन के होंगे, यानी अगर 30 दिन का तो वो भी 30 का होना चाहिए। 31 की स्टार्टिंग है तो इस 31 का दोनों महीना होना चाहिए। तो जनवरी और अप्रैल, जनवरी 31 की है, अप्रैल कितना है? 30। जनवरी की बात की जाए तो जनवरी कितने हैं? 31। और जुलाई की बात की जाए तो जुलाई हमारा भी 31 का होता है। तो यानी हर लीप वर्ष में जनवरी और जुलाई का पहला दिन और आखिरी दिन दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि क्या क्वेश्चन बनेगा कि हर लीप वर्ष यानी हर चौथे वर्ष में, शताब्दी ईयर को छोड़ के, ठीक, हर चौथे वर्ष में जनवरी और जुलाई यानी लीप वर्ष में, सीधे कहते हैं लीप वर्ष में, लीप वर्ष में जनवरी और जुलाई का पहला और आखिरी दिन क्या होगा? सेम होगा। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। आगे चलें, एक और चेक करते हैं। समझते हैं फरवरी और नवंबर, फरवरी और नवंबर, ये किस सिचुएशन में सेम होंगे? चेक करना, सेम होंगे
या नहीं भी, ये भी हो सकता है कि शायद ना हो, ये भी तो हो सकता है कि शायद ना हो, या फिर हैं तो कब होंगे। तो चलो हम देखते हैं, क्योंकि अगर फरवरी की बात की जा रही है तो यानी दो चीजें ली जा रही हैं, क्या एक लीप वर्ष एक साधारण वर्ष। तो यानी हम पहले क्या लेते हैं, लीप वर्ष, फिर क्या लेते हैं, साधारण वर्ष। अगर लीप वर्ष की बात की गई है तो लीप वर्ष में सबसे पहले फरवरी में कितने ऑड डे होंगे, एक, फिर मार्च में 3, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं लेना है, इसमें लेंगे 0, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3। अब हम जोड़ा बनाते हैं या फिर सबको ऐड करें, फिर 7 से डिवाइड करें, जो भी डिविजिबल हो जाए। अगर दोनों नहीं हो रहे हैं तो ये दोनों मंथ कभी सेम नहीं हो सकते। तो चलो चेक करते हैं, 2, 2, 4, 1, 3, ठीक। फिर अगर बात की जाए 3, 3, 6, 3, 9, ठीक, 9, 3, 12, 12, 3, 15, यानी एक ऑड डे आ गया। क्या आ गया, एक ऑड। इसमें हम करते हैं 3, 4 खत्म, ठीक। फिर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 तो 14 बटे 2, ऑड डे 0 ऑड डे, ठीक, 0 ऑड डे। यानी कि कब, हर साधारण वर्ष में फरवरी और नवंबर क्या होगा, सेम होगा। कब, साधारण फरवरी और नवंबर कब होगा, साधारण वर्ष। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। अब एक क्वेश्चन और है, यहां पे हमने क्या लिखा, मार्च और नवंबर, मार्च और नवंबर भी, फरवरी और मार्च भी। तो अब एक क्वेश्चन यहां पर और हो सकता है, फरवरी और मार्च, फरवरी और मार्च कब दोनों महीने सेम होंगे, फरवरी और मार्च। अगर बात की जाए लीप में, तो लीप में कितना होगा, एक ऑड डे आ जाएगा, और असाधारण वर्ष में कितने होंगे, 0 होंगे। तो 0 है तो यानी पूरी तरीके से विभाजित है ना, जब शेषफल कुछ है ही नहीं तो यानी पूरी तरीके से विभाज्य है। तो यानी फरवरी और मार्च जो है साधारण वर्ष में ये भी तो सेम होंगे, यानी फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों। यहां पे लिखा हुआ मार्च और नवंबर ऑलवेज, हमेशा जब होंगे तो साधारण वर्ष में तो होंगे होंगे, लीप वर्ष में भी होंगे, तो यानी साधारण वर्ष में ये तीनों हमेशा सेम रहते हैं। लेकिन लीप वर्ष में फिर इनके सेम दोनों के ये नहीं आएगा, दोनों के सेम कभी नहीं आएगा। समझ में आई बात कि नहीं। अगर अब बात करें, एक क्वेश्चन और है फरवरी और अगस्त, कब देखते हैं, फरवरी और अगस्त का, ठीक है, फरवरी और अगस्त। ठीक, क्वेश्चन क्या है, फरवरी और अगस्त दोनों कब सेम होंगे, पूछा जा रहा है। लीप वर्ष में सेम होंगे या साधारण वर्ष में सेम होंगे। चलो देखते हैं, लीप वर्ष हम पहले लेते हैं, लीप और साधारण। लीप की अगर बात की जाए तो लीप की 1 जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं लेना है, ठीक। फिर इसमें 0, 3, 2, 3, 2, 3, कोई दिक्कत नहीं। अब सबका सम करें, 3, 3, 6, 6, 2, 8, या फिर 4, 3, 7 खत्म, 3, 3, 6, 7, यानी कि यहां से एक चीज और समझ में आया क्या, और यहां पे सेम नहीं होंगे, 4, 3, 7 कैंसिल, 6 आ जाए ऑड डे, ठीक। तो फरवरी और अगस्त, फरवरी और अगस्त लीप वर्ष में, कब, लीप वर्ष में। लीप वर्ष का कहीं और लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ, जनवरी अप्रैल यहीं पे लिखते हैं ना, फरवरी और
अगस्त। ये कब सेम होंगे? फरवरी और अगस्त लीप वर्ष। कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन और आता है, एक और देख लें इसमें बस सिर्फ। क्वेश्चन कहता है जनवरी और अगस्त किस महीने में सेम होंगे? जनवरी और अगस्त ये दोनों मंथ जो हैं कब सेम होंगे? तो जनवरी और अगस्त की बात की जाए तो हम पहले एक तरफ लीप वर्ष कर लेते हैं, एक तरफ साधारण वर्ष कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं लीप वर्ष में जनवरी 3, 1 मार्च 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं लेना है। फिर यहां पे बात करें 3, 0, 3, 2, 3, 2 और 3। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अब हम इनको सबको ऐड करते हैं, 3, 4, 7। ठीक, 3, 3, 6, 7, यानी कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी ऑड डे कितने आ गए? ऑड डे। ठीक, कभी नहीं हो सकता। इसमें अगर बात करें 3, 4, 7, 3, 3, 6, 3, 9, 9 को 7 से भाग देंगे कितने डेज आएंगे? 2 डेज, ऑड डे। यानी भी समझो। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से ऐसे 2 महीने हैं जो कि कभी भी सेम नहीं हो सकते, वो चाहे लीप वर्ष हो चाहे जो वर्ष हो। तो उसमें ऑप्शन में हमेशा दिया होगा अगस्त और जनवरी और अगस्त। तो ये इतने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी सेम नहीं होते। ठीक, तो ये सब हमारे पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या था? ये जानना कि कौन से ऐसे दिन हैं जो क्या होंगे, हमेशा सेम रहेंगे। तो सेम रहेंगे या फिर कभी सेम नहीं हो सकते हैं, तो कौन सा है? जनवरी अगस्त कभी सेम नहीं होगा। अप्रैल, जुलाई, मार्च, नवंबर, सितंबर, दिसंबर क्या होंगे? हमेशा सेम होंगे। फिर आगे बात की जाए लीप वर्ष में कौन कौन सा? फरवरी, अगस्त, जनवरी, अप्रैल, जनवरी और जुलाई, ये हमेशा सेम होंगे। फिर साधारण वर्ष की बात की जाए तो साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च, फरवरी और नवंबर हमेशा सेम होंगे। इनके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये चीजें रटी होनी चाहिए। तो ये चीजें जब रटी होंगी तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी का आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे कोई भी वर्ष रिपीट करता है। यहाँ पे तो हमने क्या देखा? अभी हमने सिर्फ देखा कि मंथ कैसे रिपीट करते हैं। अब आगे की वीडियो में हम क्या देखेंगे कि कोई वर्ष कैसे रिपीट करता है। जैसे 2017 है, ये कब रिपीट करेगा? 2018 है, ये कब रिपीट करेगा? 2020 है, वो कब रिपीट करेगा? ये आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। जय हिंद।